नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश स्कूल शिक्षा महानिदेशक का आ गया है और इस आदेश के तहत शारदा ऐप पर स्कूल हर दिन आए बहुत सारी जानकारी अपलोड करनी होगी। शिक्षक नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे और बहुत सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो आप इस वीडियो को देखें। इसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करते हुए आइए वीडियो को पूरा देखें और विस्तृत रूप से जानकारी को प्राप्त करते हैं। बोर्ड सर्वे 2021-22 शैक्षिक सत्र 2021-22 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन, पंजीकरण एवं नामांकन संबंधी शारदा अभियान संचालित करने का आदेश जारी हो गया है और आदेश आपके सम्मुख प्रस्तुत है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा विद्या भवन, निषादगंज, लखनऊ। तो ये देखिए, आदेश 26 अगस्त 2021 का है। प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, लखनऊ। सेवा में जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक संख्या और दिनांक के पर आते हैं तो दिनांक है 26 अगस्त। विषय है शैक्षिक सत्र 2021-22 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु कार्यक्रम शारदा स्कूल हर दिन आए संचालित करने के संबंध में। महोदय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के आयु वर्ग के समस्त बालक बालिकाओं को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत यह भी अपेक्षा की गई है कि 6 से 14 वर्ष कि ऐसे बच्चे जिन्हें किसी विद्यालय में नामांकित नहीं किया गया है अथवा नामांकन के उपरांत वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सके हैं, उनका चिन्हीकरण करते हैं, उनका नामांकन आयु संगत कक्षा में कराया जाए और अन्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने हेतु उन बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए। अधिनियम के उक्त प्रावधान को प्रभावी रूप में क्रियान्वित करने हेतु समय समय पर शासनादेशों के माध्यम से जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्यक्रम शारदा स्कूल हर दिन आए संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। शैक्षिक सत्र 2021-22 में कार्यक्रम शारदा के संचालन के संबंध में निर्देश निम्नांकित हैं। लक्षित समूह शारदा स्कूल हर दिन आए के अंतर्गत जनपद से 5 से 14 आयु वर्ग के समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चे लक्षित समूह हैं और आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो दूसरी श्रेणी के हो सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनका विद्यालय में कभी भी नामांकन नहीं किया गया हो, ऐसे बच्चे जिनका विद्यालय में पूर्व में नामांकन हुआ था किंतु किन्हीं कारणवश अपनी शिक्षा पूरी किए बिना ही वो विद्यालय छोड़ गए अर्थात ड्रॉप आउट हो गए। ड्रॉप आउट बच्चों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया को सुस्पष्ट करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों को निम्नवत परिभाषित किया गया। 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई भी बालक बिना विद्यालय का माना जाएगा यदि वह किसी प्रारंभिक विद्यालय में कभी नामांकित न किया गया हो या की गई हो अथवा यदि नामांकन के पश्चात अनुपस्थित होने के कारण पूर्व सूचना के बिना विद्यालय में निरंतर 45 दिन या उससे अधिक अवधि में अनुपस्थित रहा हो। चिन्हांकन एवं नामांकन हेतु समय सारणी। आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम को एक अभियान के रूप में संचालित किया जाएगा। इसमें 5 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हीकरण एवं आयु संगत कक्षा में नामांकन विद्यालय के प्रधानाध्यापकों, अध्यापकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों द्वारा हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से किया जाएगा। शैक्षिक सत्र 2021-22 में यह अभियान 2 चरणों में संचालित किया जाएगा। प्रथम चरण में बच्चों के चिन्हीकरण एवं आयु संगत कक्षा में नामांकन दिनांक 10 सितंबर 21 से लेकर के 15 अक्टूबर 21 की अवधि में किया जाएगा और द्वितीय चरण में पलायन, ईंट भट्टा व खदानों में कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों का चिन्हीकरण और आयु संगत कक्षा में नामांकन 15 नवंबर 21 से लेकर के 31 नवंबर 21 की अवधि में संपन्न किया जाएगा। सर्वे में यदि विद्यालय में सेवित वस्तुओं और उनमें कतिपय बस्ती, मजरा अथवा घर आच्छादित नहीं हो सके हैं तो सर्वे का कार्य उक्त निर्धारित अवधि के उपरांत भी जारी रखा जाए। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण और नामांकन के विवरण हेतु सर्वे प्रपत्र एवं कोड का विवरण संलग्न है। फिर है शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन एवं नामांकन का जनपदवार लक्ष्य।
आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन और नामांकन हेतु जनपद द्वारा लक्ष्य संलग्न है। चिन्हांकन नामांकन की रणनीति क्या होगी, देखते हैं। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय से सेवित वस्तुओं के घरों का आवंटन स्वयं को सम्मिलित करते हुए विद्यालय के समस्त स्टाफ के मध्य इस प्रकार किया जाएगा कि सर्वे में सभी बस्तियां घर आच्छादित हो जाएं। जनपदों के डाइट एवं समस्त निजी बीटीसी संस्थानों में बीटीसी डीएलएड में प्रशिक्षणरत प्रत्येक प्रशिक्षु को प्राचार्य डाइट एवं जिला शिक्षा बेसिक अधिकारी द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वे में सम्मिलित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में सर्वे हेतु नगर निगम, नगर पालिका और परिषद द्वारा पंचायत आदि के अधिकारियों एवं जनपद में काम करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं के साथ बैठक आयोजित कर असीमित बस्तियों की मैपिंग करी जाएगी। शहरी क्षेत्रों में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन और नामांकन हेतु खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र द्वारा प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक कर सभी वस्तुओं को आच्छादित करने हेतु अर्बन सर्वे प्लान तैयार किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों की असेवित वस्तुओं, बाजार क्षेत्र, रेलवे स्टेशन, बस टैक्सी स्टैंड, रेलवे ट्रैक के किनारे बनी झुग्गी झोपड़ी, नाले नदी के किनारे बनी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के चिन्हांकन हेतु सर्वे में गैर सरकारी संस्थाओं, नागरिक सुरक्षा संगठन, नेहरू युवा केंद्र और एनएसएस तथा स्काउट गाइड के कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाए तथा प्रधानाध्यापक द्वारा सर्वे हेतु घरों का आवंटन किया जाए। ईंट भट्ठे, कंस्ट्रक्शन साइट, खदानों में काम करने वाले, मौसमी पलायन माइग्रेशन से प्रभावित परिवारों के बच्चों का सर्वे पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण व श्रम विभाग के सहयोग से किया जाएगा। प्रधानाध्यापक, एसएमसी अध्यक्ष एवं ग्राम प्रधान का दायित्व होगा कि यदि कोई बच्चा विद्यालय में नामांकित है परंतु वह अपने माता पिता के साथ अन्य स्थान पर पलायन करता है तो ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक द्वारा ऐसे बच्चों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे बच्चे को पलायन किए जाने वाले के स्थान पर निकटतम विद्यालय में प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित कक्षा में नामांकित कर नियमित शिक्षा दी जाएगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का प्रारूप संलग्न है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हांकन भी हाउस होल्ड सर्वे के साथ किया जाएगा ताकि बच्चों के नामांकन और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा सके। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के चिन्हांकन के लिए उनकी दक्षता, क्रियाशीलता और कार्यकुशलता से संबंधित बाधाओं, बैरियर्स की जांच हेतु संलग्न स्क्रीनिंग चेकलिस्ट का प्रयोग किया जाएगा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान हेतु यूनिसेफ और आरबीएम के सहयोग से दिव्यांगवार चेकलिस्ट तैयार की जाएगी जो संलग्न है। दिव्यांग बच्चों के नामांकन हेतु जिला समन्वयक समेकित शिक्षा उत्तरदायी होंगे। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित कारखानों, फैक्ट्री, खदान व परंपरागत कुटीर लघु उद्योग आदि में कार्यरत बंधुआ मजदूर और बाल श्रमिकों की पहचान श्रम विभाग द्वारा की जाएगी। ऐसे बाल श्रमिक बच्चों की सूचना श्रम उपायुक्त सहयोग श्रमायुक्त द्वारा संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सर्वे प्रपत्र में दिए गए विवरण सहित उपलब्ध कराई जाएगी ताकि इनका नामांकन कराया जा सके। विद्यालय परिसर में संचालित आंगनवाड़ी में अध्ययनरत ऐसे बच्चे जिनकी आयु दिनांक 1 जुलाई 21 को 5 वर्ष हो उन्हें प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षा 1 में अनिवार्यतः प्रवेश कराया जाएगा। बाल श्रम एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा सर्वे के माध्यम से ऐसी किशोरी बालिकाओं का चिन्हांकन किया जाता है जो वर्तमान में विद्यालयों में नामांकित नहीं है। जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा अपने जनपद से संबंधित 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं की का पता सहित सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इन बालिकाओं का नामांकन कराया जाएगा। अमान्य विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को प्रोत्साहित कर परिषदीय विद्यालयों में नामांकन कराया जाएगा। अमान्य विद्यालयों के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने हेतु ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंधन समिति, समूह एवं स्थानीय स्तर पर निर्माताओं का सहयोग लिया जाएगा। यदि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के भाई बहन किसी विद्यालय में नामांकित नहीं हैं अर्थात आउट ऑफ स्कूल है तो शिक्षा मित्र, अनुदेशक, अध्यापक, प्रधानाध्यापक द्वारा उनके माता पिता से संपर्क कर इन बच्चों का नामांकन प्रत्येक दिशा में विद्यालय में कराया जाएगा। अभिभावकों को प्रेरित करने हेतु संवेदीकरण है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन हेतु एसएमसी सदस्यों और अध्यापकों द्वारा मोहल्ला बैठकों का आयोजन किया जाएगा जिसमें नेहरू युवा केंद्र और एनएसएस, स्काउट
गाइड के कार्यकर्ताओं का भी सहयोग लिया जाएगा। मोहल्ला बैठकों में इन बिंदुओं के माध्यम से चर्चा की जाएगी और उनको प्रेरित किया जाएगा। सभी बच्चों को स्कूल में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, सभी बच्चों को रोज़ स्कूल भेजना क्यों ज़रूरी है, बच्चों को स्कूल ना जाने के क्या क्या नुकसान हैं, क्या स्कूल में जो सिखाया जाता है वो बाहर भी सीख सकते हैं, क्या बिना पढ़े लिखे कोई अच्छा इंसान अधिकारी बन सकता है, पढ़े लिखे बच्चे और बिना पढ़े लिखे बच्चों में क्या अंतर होता है, क्या आपको पता है कि 5 से 14 वर्ष का बच्चा पढ़ाई बीच में छोड़ चुका है फिर वो फिर से स्कूल पढ़ने जा सकता है। आपके मोहल्ले से कितने बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आपके मोहल्ले से 5 से 14 वर्ष के कितने बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जाते हैं, क्या आप उन बच्चों के नाम बता सकते हैं जो विद्यालय पढ़ने नहीं जाते हैं, क्या उन बच्चों का प्रवेश विद्यालय में कराना चाहिए। अध्यापक इन बातों पर चर्चा करेगा और 5 से 14 वर्ष के बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं उनका नाम नोट किया जाएगा और इन बच्चों के अभिभावक से संपर्क कर विवरण एकत्र करके उनको हाउस होल्ड सर्वे में अंकित किया जाएगा। स्पेशल एजुकेटर और नोडल अध्यापक की व्यवस्था, कार्य एवं दायित्व। इस संबंध में भी खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के प्रबंधन एवं विशेष प्रशिक्षण हेतु एक नोडल अध्यापक नामित किया गया है और नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों की उपस्थिति, ठहराव और प्रदान की जाने वाली सुविधाओं, शैक्षिक एवं शिक्षण सहगामी गतिविधियों आदि को विशेष ध्यान रखने का दायित्व प्रदान किया जाएगा। नोडल अध्यापक द्वारा परिषदीय विद्यालयों में नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए निःशुल्क 2 सेट यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तक, स्वेटर, जूता, मोजा और स्कूल बैग की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉक स्तर पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स और न्याय पंचायतों का आवंटन किया गया है। न्याय पंचायत द्वारा आवंटित विद्यालयों में आउट ऑफ स्कूल के चिन्हीकरण, नामांकन और नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों की उपस्थिति और शैक्षणिक प्रगति नियमित अनुश्रवण कर दायित्व प्रदान किया जाएगा और नोडल अध्यापकों का सहयोग किया जाएगा। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का प्रारंभिक मूल्यांकन, तो बेस लाइन असेसमेंट किया जाएगा। कक्षा 2 से 8 में नामांकित समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों का प्रारंभिक मूल्यांकन, बेस लाइन असेसमेंट नोडल अध्यापक और स्पेशल एजुकेटर द्वारा प्रथम चरण हेतु दिनांक 16 नवंबर से 31 नवंबर की अवधि के बीच किया जाएगा और दूसरे चरण हेतु 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच किया जाएगा। प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट के परिणामों में शारदा पोर्टल और शारदा ऐप और नोडल अध्यापक द्वारा अंकित किया जाएगा। स्पेशल एजुकेटर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समस्त नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों का प्रारंभिक मूल्यांकन अध्यापक द्वारा किया जा रहा है। असेसमेंट के परिणामों के आधार पर नोडल अध्यापक द्वारा नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों के शिक्षण हेतु शिक्षण योजना तैयार की जाएगी। उपस्थिति और ठहराव, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यदि इन बच्चों की नियमित उपस्थिति और उनके शिक्षण अधिगम व्यवस्था समुचित ध्यान दिया जाएगा इस पर, तो बच्चों के पुनः ड्रॉप आउट होने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। ध्यान नहीं दिया जाएगा तो पुनः ड्रॉप आउट होने की संभावना बनी रहेगी। अतः इन बच्चों की उपस्थिति का अनुश्रवण विशेष प्रशिक्षण हेतु नामित नोडल शिक्षक और प्रधानाध्यापक द्वारा नियमित रूप से किया जाए और बच्चे लगातार 1 सप्ताह तक अनुपस्थित है तो संबंधित नोडल अध्यापक द्वारा बच्चे के माता पिता से व्यक्तिगत संपर्क किया जाए। इसके उपरांत भी यदि बच्चा अनुपस्थित रहता है तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा व्यक्तिगत प्रयास किया जाएगा। प्रधानाध्यापक के प्रयास के बावजूद भी यदि बच्चा अनुपस्थित रहता है तो एसएमसी सदस्यों और समुदाय के प्रभावशाली लोगों को साथ लेकर बच्चे के माता पिता अथवा अभिभावक को प्रेरित कर बच्चे की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाएगी। विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक आयोजित होगी और इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। अनियमित रहने वाले बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने हेतु प्रयास किया जाएगा और विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक की कार्यवाही को रजिस्टर में अंकित किया जाएगा। छात्र छात्राओं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन गठित कर नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी। बैठक में विद्यालय के अध्यापक द्वारा छात्र छात्राओं के अभिभावकों से बच्चे की उपस्थिति, उपलब्धि और अधिगम स्तर के संबंध में विचार विमर्श किया जाएगा। विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित हो रहे बच्चों को नोडल अध्यापक अध्यापिका द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा और बच्चों को प्रेरणा मिल सके इसके लिए प्रयास किया जाएगा। पुस्तकालय, खेल कूद की सुविधाओं का लाभ देने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। अध्यापकों द्वारा खेल कूद हेतु आवश्यक उपकरण
उपलब्ध कराए जाएंगे। आउट ऑफ स्कूल बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दृष्टिगत प्रधानाध्यापक और एसएमसी सदस्यों द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों के मापदंडों के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों के विवरण के साथ लाभान्वित हो सकने वाली योजनाओं को भी बताया जाएगा और योजनाओं से लाभान्वित होने हेतु अभ्यर्थियों को मापदंडों के विवरण का प्रारूप भी बताया जाएगा। विद्यालयों में नामांकित अन्य बच्चों को उपरोक्त योजनाओं से लाभान्वित किया जा सकता है और एसएमसी का सहयोग भी लिया जाएगा। साथ ही अभिभावक संपर्क और संवाद भी किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय में पेरेंट कनेक्ट कार्यक्रम के तहत विद्यालय के अध्यापकों द्वारा अभिभावकों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सभी अभिभावकों को समूह में जोड़ा जाएगा, जिससे विद्यालय से संबंधित कार्यक्रम सूचनाओं और शिक्षण गतिविधियों की सूचना व्हाट्सएप व अन्य माध्यमों से अभिभावकों तक पहुंच जाए। बच्चों की अनुपस्थिति के बारे में अभिभावकों को नियमित रूप से अवगत कराया जाएगा और बच्चों के 7 दिन से अधिक अनुपस्थिति की स्थिति में अध्यापक द्वारा स्वयं अभिभावकों से संपर्क करा जाएगा। आयु संगत कक्षा में नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चे हेतु विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। विशेष प्रशिक्षण हेतु विद्यालय में नोडल अध्यापक को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अनुसार अध्यापक बच्चों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इस प्रकार प्रशिक्षण हेतु बच्चों के लिए अधिगम सामग्री और पाठ्यपुस्तकें आदि भी उपलब्ध कराई जाएंगी। शैक्षिक सत्र 2020-21 और 21-22 में कोविड महामारी के कारण विद्यालय बंद रहे और बच्चों का शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ। इस प्रकार अध्यापकों द्वारा बच्चों को विभिन्न माध्यमों से जैसे ई पाठशाला, दीक्षा, व्हाट्सएप, दूरदर्शन और आकाशवाणी का प्रयोग कर शिक्षण कार्य किया गया, परंतु संभव है कुछ बच्चे शिक्षण के इन अवसरों से वंचित रह गए और उन्हें पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना होगा। दिव्यांग बच्चों के संबंध में भी नोडल अध्यापक उनको एक संपर्क कर होम एजुकेशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। विशेष प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरांत नोडल अध्यापक द्वारा बच्चों का अंतिम मूल्यांकन किया जाएगा। विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा की जाएगी और डेटा सिस्टम आउट ऑफ स्कूल बच्चों से संबंधित आंकड़ों का रखरखाव किया जाएगा। हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित स्कूल के बच्चों का विवरण बच्चों के हिसाब से रजिस्टर में अंकित किया जाएगा और नोडल अध्यापक द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों के बेसलाइन असेसमेंट के परिणाम, शिक्षण योजना, उपस्थिति, अधिगम को भी पूरी तरह से अंकित किया जाएगा। दिव्यांग बच्चों का विवरण समर्थ पोर्टल पर अंकित किया जाएगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा पलायन करने वाले परिवारों के बच्चों को शारदा ऐप के माध्यम से माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा और इसके लिए अनुश्रवण और रिपोर्टिंग खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है और वहां पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन और नामांकन कर उनको पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित रिसोर्स और अकादमिक रिसोर्स ग्रुप को निर्देश दिए जाएंगे। स्पेशल एजुकेटर्स द्वारा प्रति माह 20 विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाएगा और आउट ऑफ स्कूल बच्चों की सूचना अंकित की जाएगी। तो इस प्रकार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली समीक्षा बैठकों संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शारदा पोर्टल के पर उपलब्ध डाटा के आधार पर कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी। बच्चों के शारदा पोर्टल के माध्यम से भारत सरकार के पत्र संख्या के क्रम में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों विशेष प्रशिक्षण केंद्र और उनकी प्रगति को सूचना अपलोड की जाएगी और जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा सत्यापित की जाएगी। अतः अनुरोध है, कृपया उक्त के प्रार्थना पत्र के हिसाब से समयबद्ध रूप से आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। तो भवदीय अनामिका सिंह महानिदेशक स्कूल शिक्षा का ये आदेश है।